इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसका चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, या जो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वह नेगेटिव चार्ज के होते हैं। दूसरी पॉइंट कि इफ ए नेट चार्ज q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल टू q इंटू टी। अगर कोई नेट चार्ज q जा रही है, फ्लो कर रही है, कोई क्रॉस सेक्शन पे कंडक्टर है, अगर समय t ले रही है तो उसका जो करंट I होगा, वायर में जो करंट I होगा वह q बाई टी के इक्वल होगा। तीसरी यूनिट आते हैं, तो तीसरा स्टेप में देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम एंड डेट फॉर करंट इज एम्पियर। एसआई जो यूनिट होता है आपका, चार्ज का एसआई यूनिट कोलम होता है एंड करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है, यह हमेशा सीरीज में ऐड होता है, यानी श्रेणी क्रम में ही यह हमेशा ऐड होता है, पैरेलल में ऐड नहीं होता है। एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को जो सर्किट में फ्लो होता है, यह हमेशा कनेक्टेड टू सीरीज, यह हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। व्हेन द सेल is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produce an electric current। अगर कोई पार्टिकल्स कंडक्टेड सर्किल एलिमेंट से अगर कनेक्ट होती है तो उसका पोटेंशियल अगर जो डिफरेंस होता है, चार्ज मोशन करता है, वह कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। चौथा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेजर होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल सीरीज से, पैरेलल अक्रॉस, पैरेलल से इंक्लूड होता है, न कि सीरीज से। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर जो करता है वह वोल्टमीटर करता है। वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल अक्रॉस में, यानी समांतर श्रेणी में ही यह ऐड होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में यह ऐड नहीं होता है। अगला स्टेप देखेंगे ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference V across its end provided its temperature remains the same। V proportional to I, डिफरेंस V होता है वह प्रोपोर्शनल होता है I के, करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के। द V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बाई आई बराबर R, रेसिस्टेंस जिसका सही मात्रक हो जाता है आपका ओम, V इक्वल टू आई आर। अब आते हैं कुछ यूनिट के बारे में, जैसे द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज ओम। द मोशन ऑफ करंट इज रिटार्डेड बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। तो चालक पदार्थ पर प्रतिरोध 3 कारकों पर डिपेंड होता है। फर्स्ट कारक जो होता है ऑन इट्स लेंथ। अगर किसी भी वायर है, मेटेलिक वायर है या सुपर कंडक्टर है, उसका अगर लेंथ बढ़ता है तो उसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू होती है वह बढ़ती है। अगर उसकी लेंथ घटती है तो उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू भी घटती है। दूसरे निर्भर करती है, अगर उसके टेम्परेचर बढ़ती है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर उसकी एरिया बढ़ती है तो उसका रेसिस्टेंस वैल्यू कम होता है। अब आते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है रेसिस्टेंस का। तो अगर सीरीज में कोई
अगर रेसिस्टेंस लगी हो तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वह आर टोटल इक्वल टू होता है R1 + R2 + R3 और भी जितना रेसिस्टेंस आते जाएंगे वह सब ऐड होते जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। दूसरी आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस, तो यह हमेशा एक पॉइंट, इसका सभी पॉइंट एक पॉइंट पर ऐड रहता है और बाकी सेकेंडरी टोटल पॉइंट एक पॉइंट पर ऐड रहता है। इसका टोटल वैल्यू होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अगर जितना उसमें रेसिस्टेंस ऐड हो सबका एडिशन होता है। अब आगे आते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम वाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज ए डिफरेंट। यानी अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन करंट का है तो उसका जो प्रत्येक रेसिस्टर अगर होगा, प्रत्येक जो प्रतिरोधक होगा उसमें सेम उसका अपना कॉम्बिनेशन करंट, जो करंट फ्लो होगा उसका सबका वैल्यू सेम होगा, परंतु पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें अलग अलग होगा। अब आते हैं, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस। यानी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसमें हमेशा जो सभी प्रतिरोधों का अगर समतुल्य प्रतिरोध देखा जाता है वो हमेशा स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसके सीरीज की अपेक्षा। अगर कोई रेसिस्टेंस, बहुत सारा रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ी हो तो उसका टोटल एडिशन वैल्यू जो समतुल्य प्रतिरोध आती है वह श्रेणी क्रम से हमेशा कम होती है। अगर हायर हमको रेसिस्टेंस वैल्यू चाहिए तो उस जो कॉम्बिनेशन हमारी रेसिस्टेंस का पैरेलल में थी उसको हमको हमेशा सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन उस रेसिस्टेंस को करेंगे तो हमको ग्रेटर उसका वैल्यू प्राप्त होगा। इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगा, वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा सीरीज में, एंड स्मॉलर होगा कॉम्बिनेशन पैरेलल में अगर होगा तो उसका स्मॉलर वैल्यू होगा रेसिस्टेंस की, समतुल्य रेसिस्टेंस की। अब आते हैं उसकी क्षमता के बराबर, तो H इक्वल टू होता है I²RT। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल।